साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। सिंधी नाटक जिंदगी आजा रंग का हुआ मंचन, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे तवानगर के ग्रामीण, एक पखवाड़े से नहीं मिल रहा पानी, बुजुर्ग और बच्चे भी हो रहे परेशान। लीकेज पाइपलाइन से घरों में आ रहा नाली का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं पुरानी इटारसी वार्ड क्रमांक 6 के रहवासी। आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब इटारसी ने मनाया महिला दिवस। जुनेजा परिवार ने अस्पताल को दिए कूलर, मरीजों को मिलेगी गर्मी से राहत। संत बाबा गेलाराम के 92वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल योग शिविर का आयोजन और जिला हॉकी टूर्नामेंट को लेकर डीएचए की हुई बैठक। अब खबरें विस्तार से। पुरानी इटारसी के वार्ड क्रमांक 6 में लोगों के घरों में पानी सप्लाई करने के लिए बिछाई गई पाइपलाइन नालियों के नीचे से होकर गुजरी है। वर्षों पूर्व बिछाई गई पाइपलाइन जर्जर होकर लीकेज होने लगी है। अब इन्हीं पाइपलाइनों से नाली का दूषित पानी वार्डवासियों के घरों तक आ रहा है। दूषित पानी पीने से रहवासियों पर बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य की जांच को लेकर शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 100 कार्यकर्ताओं की जांच की जाएगी। नगर पालिका द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर सफाई अभियान जरूर चल रहा है, लेकिन लोगों के घरों में कैसा पानी जा रहा है इसकी चिंता नगर पालिका को नहीं है। यही वजह है कि लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। दूषित भी ऐसा जो घरों के बाथरूम और सेफ्टी टैंक से निकलकर नाली में बहता है। ऐसी ही हकीकत से हम रूबरू करवा रहे हैं पुरानी इटारसी के वार्ड नंबर 6 की इंद्रपुरा कॉलोनी और हरिजन मोहल्ले से। यहाँ घर घर पानी सप्लाई करने के लिए वर्षों पुरानी पाइपलाइन बिछाई गई है। खास बात यह है कि पाइपलाइन नाली के नीचे से होकर गुजरती है। नाली के नीचे से गुजरी मेन पाइपलाइन से ही सैकड़ों कनेक्शन हैं, ज्वाइंट भी नाली के नीचे हैं। वहीं वर्षों पुराने पाइपलाइन होने के कारण जंग खाकर लीकेज हो रही है। जब पानी की सप्लाई बंद होती है तो नाली का पानी पाइपलाइन के भीतर चला जाता है और जब सप्लाई की जाती है तो यही गंदा पानी पाइपलाइन से होकर लोगों के घरों में लगे नलों से बाहर निकलता है। यह समस्या पिछले कई दिनों से वार्डवासियों को हो रही है। पेयजल की अन्य व्यवस्था नहीं होने के कारण वार्डवासी इसी दूषित पानी को पीने के लिए मजबूर है। नगर पालिका द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में पक्की नालियों का निर्माण कार्य कराया जा चुका है, लेकिन वार्ड क्रमांक 6 की पुरानी इटारसी की इंद्रपुरा कॉलोनी और हरिजन मोहल्ला उपेक्षा का शिकार है। यही वजह है कि यहाँ अब तक पक्की नालियों का निर्माण कार्य नहीं किया गया। कच्ची नालियों के कारण यहाँ सफाई भी नहीं हो रही है, जिससे गंदगी का आलम है। इन्हीं कच्ची नालियों के नीचे से पेयजल की पाइपलाइन गुजरी हुई है। इस संबंध में जब वार्डवासी महिला रेशम बावने से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पाइपलाइन लीकेज होने के कारण नाली का पानी घर के नल से निकल रहा है। यही गंदा पानी पीने के लिए हम मजबूर हैं, क्योंकि इसके अलावा पेयजल के लिए अन्य व्यवस्था नहीं है। वार्ड नंबर 6 है, अंबेडकर नगर है, हरिजन मोहल्ला। यहाँ पर ये नाली वगैरह का बारिश में पानी ऊपर आ जाता है, वैसे नाली बनना चाहिए। अंदर से गई है और बीमारी वगैरह। मेरा नाम है रेशम बामने। आप चल के देख लो। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत पानी की हो रही भैया, और हमारे तरफ नली भी नहीं है, पानी सब दूर पाइपलाइन बिछ गई, हमारे इधर है ही नहीं पाइप। इधर इस संबंध में जब वार्ड के भाजपा नेता दिलीप मैना से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका के अधिकारियों से कई बार शिकायत कर समस्या का निराकरण कराने की मांग की जा चुकी है, लेकिन नगर पालिका द्वारा इस वार्ड की उपेक्षा की जा रही है। यही वजह है कि अब तक न तो पक्की नालियों का निर्माण हुआ और न ही नालियों के भीतर से पाइपलाइन को अलग किया गया, जिस वजह से वार्डवासी परेशान हो रहे हैं। वार्ड नंबर पहले 7 था, 6 हो गया है। इंद्रपुरा है, हरिजन मोहल्ला है। यहाँ हरिजन मोहल्ला है, पार्टी खुद की हमारी है। हमने 10 बार निवेदन भी किया कि भैया हमें हमारे वार्ड में सिर्फ एक ही दुखदाई, सब काम में सुविधा है, मन नली नहीं बनी, इससे पूरे वार्ड वाली से दुखी हैं। और हमने उनसे बहुत निवेदन भी किया है। अब जो गर्मी आ रही, इससे इतनी महामारी होती है। अब जो एक तो पाइपलाइन नली में बिछी है, अब गर्मी का जब जो जम के आती है, जो पानी घरों में नलों में गंदा आता, उससे क्या है कि बीमारी कुछ भी हो सकता है। जब गंदा पानी आता है, उसको नगर पालिका लापरवाही कर रही, प्रशासन सुन नहीं रही है। हम प्रशासन से यही निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ की नली बन जाए
और जो पाइपलाइन जो बिछी नली में वो हटा के एक ऐसी स्थायी जगह हो जाए कि जो गर्मी में महामारी पानी की नहीं हो। गरीब नली का पानी सड़ा आता है, उससे क्या है बस्ती बाटवाजियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेरा यही निवेदन है प्रशासन। गर्मी के दिनों में अस्पताल के मरीजों को ठंडी हवा मिल सके, इसलिए पंजाबी मोहल्ला निवासी हरजीत सिंह जुनेजा ने अपने पिता की स्मृति में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के अधीक्षक को 5 कूलर प्रदान किए, जिनकी अस्पताल को महती आवश्यकता भी थी। शहर में ऐसे कई दानदाता हैं जो समय समय पर अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए आवश्यक सामग्री दान करते हैं। ऐसे ही पंजाबी मोहल्ला निवासी हरजीत सिंह जुनेजा अपने स्वर्गीय पिता सतनाम सिंह जुनेजा की स्मृति में शासकीय अस्पताल पहुंचकर 5 कूलर भेंट किए। इस संबंध में जब स्वर्गीय श्री जुनेजा की पत्नी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को गर्मी से परेशान होना पड़ता है, इसलिए कूलर प्रदान किए गए। कोविड वार्ड के लिए डोनेट किया है। हमारी इच्छा थी, हमारे मिस्टर से जब गए रहे उसके बाद मन में इच्छा थी कि शॉर्टेज है यहाँ पर, तो हमारी इच्छा उनके नाम पे देने के लिए डोनेट किया अपने सेक्शन। इधर इस संबंध में जब अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में इन्हें कूलर की आवश्यकता पड़ती है। दिए गए कूलर मरीजों के वार्डों में लगाए जाएंगे ताकि मरीजों को गर्मी से राहत मिल सके। उन्होंने जुनेजा परिवार का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उनके साथ डॉक्टर आशीष पटेल, डॉक्टर संजय राघव, डॉक्टर विवेक चरण दुबे, डॉक्टर विकास जैतपुरिया, डॉक्टर नीतेश दीवान, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, डॉक्टर पूनम गौर और समाज सेवी संजय मेहानी प्रमुख रूप से मौजूद थे। अपने नगर के गणमान्य नागरिक डम्पी जुनेजा जी द्वारा अपने पिता के स्मृति में, जिनका नाम स्वर्गीय सतनाम सिंह जुनेजा था, उनकी स्मृति में 5 कूलर अस्पताल को प्रदान किए गए हैं। और ये कूलर ऐसे समय प्रदान किए गए हैं जब गर्मी का प्रकोप चालू होने पे है, तो ये हमारे मरीजों के लिए काफ़ी लाभदायी होंगे। और इन कूलरों का उपयोग केवल मरीजों के लिए ही हम उपयोग में लेंगे। सिंधी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं भारतीय सिंधु सभा शाखा इटारसी के सहयोग से सिंधु महोत्सव का आयोजन रविवार की शाम 6 बजे से पंडित भवानी प्रसाद मिश्र सभागार ऑडिटोरियम में किया गया, जहां कलाकारों ने नृत्य और नाट्य की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। साहित्य समाज को एक दिशा प्रदान करता है। साहित्य के माध्यम से बच्चे समाज व राष्ट्र के गौरव को जान सकते हैं, इसलिए बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि जगाने का प्रयास करना आवश्यक है। यह बात सिंधी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के निदेशक राजेश वाधवानी ने पूज्य सिंधी पंचायत समाज व भारतीय सिंधु सभा इटारसी के सहयोग से अकादमी द्वारा आयोजित सिंधु महोत्सव में कही। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय सिंधु सभा मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष गुलाब ठाकुर ने कहा कि आगामी 23 मार्च से शहीद हेमू कालाणी जन्म शताब्दी वर्ष आरंभ हो रहा है। इस दौरान वर्ष भर अमर शहीद की स्मृति में आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम तथा शहीदों के बलिदान की जानकारी देना भी जरूरी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष गुलाब ठाकुर, सिंधी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के निर्देशक राजेश कुमार वाधवानी, पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी, कैलाश नवलानी, भारतीय सिंधु सभा इटारसी शाखा के अध्यक्ष गोपाल सिद्धवानी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री झूलेलाल के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर रंग समूह भोपाल द्वारा सिंधी नाटक जिंदगी आजा रंग की शानदार प्रस्तुति दी गई। वहीं सरस्वती डांस ग्रुप भोपाल द्वारा पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। सबसे पहले कलाकारों ने नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी। 2 नृत्यों की बाद जिंदगी आजा रंग नाट्य की प्रस्तुति हुई, जिसमें कलाकार विजय ज्ञानचंदानी, मीना पहिलाजानी, गुलराज पहिलाजानी, लखन परियानी, भावना जगवानी, कल्पना चंदानी, पिंकी लालवानी, राकेश सेवानी, ज्योति चावला, कमलेश नाथानी द्वारा नाट्य का मंचन किया गया। इस नाट्य के डायरेक्टर अशोक बुलानी एवं संगीत उत्कर्ष जगवानी और लेखक राकेश सेवानी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन के पूर्व 2 नृत्य और हुए। नाट्य एवं नृत्य की प्रस्तुति देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे मौजूद रहे, जिनसे पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा रहा। इस अवसर पर भारतीय सिंधी सभा युवा शाखा के अध्यक्ष रिकी वलेचानी और महिला शाखा के अध्यक्ष पूनम चैलानी सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे। हाणे असां तव्हांजे लाइ एतिरी तयारी करे आया आहियूं
तर ताजो रिस्पॉन्स छा हुजण घुरिजे जेके कलाकार आहिनि त हिकिड़ी तालियूं असां सभिनी कलाकारनि जे लाइ छो करे असां कलाकारनि जे लाइ चमकन मेरे में तुझे रास्ता था चमकन ये तो लगे यारी अच्छी बड़ी मेरे में तुझे जो तू नगर में आज मौज मची हर सिद्धि रखी लाला सची हो सिंधु नगर में आज मौज मची हर सिद्धि रखी लाला सची दिल लगिया छोटा आहे नगी बात सभी चो जय झूलेलाल तारीख में हर महीने 3-4 कार्यक्रम करेगी वॾा शहर हुजनि वॾा शहर मीडियम शहर हुजनि नंढा शहर हुजनि हर शहर में मुंहिंजी कार्यक्रम करेगी तो सिंधी अकादमी जे हिन कम खे असां सभु तैलीम था कयूं ऐं अॼु भोपाल जा कलाकार तव्हांजे साम्हूं खड़े आहिनि नाटक सिंधी जे लाइ इहो पारिवारिक नाटक आहे ये हीटर ड्रिंक कराया हुआ है बन गया पापा के साथ तेरे चीज छोटा अरे पी तो सही है जन्मदिन दोस्तों की बैठे खड़ी थोड़ी सी चुकड़ी पीती हो जाई डॉक्टर डॉक्टर और चुकड़ी में ही हालत थी दिया था मम्मी अरे थी तो मेरे लोगों पी तो गई चुप कर करा मम्मी मां जरा थी पापा के बुधाए बन यार वेरी गुड अकल छोजो मुझे एकलो ही सपनो आ कि मां किए भी करे इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट थी वना छोजो हुन खां पोइ छोजो था पैसनि जी बरसात थी बरसात आईपीएल में सभिनी खां महिनत खड़ी माण्हू वेरी गुड एडो कॉन्फिडेंस अरे नल्ला नल्ला गुंडे गुडो तल्ला किंदे लोटारू नल्ला नल्ला गुंडे गुडो अल्ला इधर जेतारू तेरे पुनर को कारणी पूरा मुझे पड़ी मुंडे अंदर किंडे सारो मन बुद्धे अंकर बुद्धि ओ अंडवा मामा न्यूयॉर्क क्षेत्र में सोमवार को विद्युत वितरण कंपनी की टीम ने घर घर पहुंचकर मीटर की जांच की। इस दौरान इंदिरा नगर क्षेत्र में आधा दर्जन उपभोक्ता बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए।
सोमवार को शहर प्रबंधक डीलन पटेल के नेतृत्व में टीम न्यूयॉर्क स्थित निजी कॉलोनियों में पहुंची, जहां इंदिरा नगर, साई नगर सहित अन्य कॉलोनियों में पहुंचकर उपभोक्ताओं के मीटर देखे। इस दौरान आधा दर्जन लोग बिजली चोरी करते हुए पाए गए। शहर प्रबंधक श्री पटेल के अनुसार तकरीबन 6 उपभोक्ता सर्विस लाइन पर कट करके बिजली चोरी करते हुए पाए गए, जिनके खिलाफ बिजली चोरी के प्रकरण बनाए गए। यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। पथरौटा के थाना अंतर्गत ग्राम पथरौटा में एक 16 साल की नाबालिग के अपहरण के मामले में आरोपी को पथरौटा पुलिस ने 15 दिन में खोज निकाला है। वहीं आरोपी को इटारसी कोर्ट में पेश कर जेल रवाना कर दिया गया। शिवनी मालवा के बोरकुंडा से अपने मामा के घर आई नाबालिग किशोरी का ग्राम टांगना से अपहरण हो गया। बेटी के अपहरण रिपोर्ट पिता रामबली ने पथरौटा थाने में 19 फरवरी 2022 को दर्ज कराई। नाबालिग के अपहरण के मामले में आईजी श्रीमती दीपिका सूरी के निर्देश में एसपी गुरुकरण सिंह के आदेशानुसार एसडीओपी श्रीमती मंजू चौहान के मार्गदर्शन में पथरौटा थाना प्रभारी नागेश वर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में एएसआई रेखा मुनिया, हेड कांस्टेबल तुलसीराम, हेमंत कांस्टेबल राजेंद्र और महिला कांस्टेबल दुर्गा दुबे की टीम बनाई गई। टीम ने गहनता से जांच करते हुए आरोपी वीरेंद्र परते पिता खंडूलाल 19 साल को शिवनी मालवा बोरकुंडा के गांव से गिरफ्तार किया और नाबालिग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को इटारसी कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल रवाना कर दिया गया। ब्रह्म स्वरूप संत बाबा केलाराम के 92वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बाबा गोदड़ीवाला धाम योग समिति एवं पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वावधान में 11 दिवसीय विशाल योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में समिति संचालक माधव दास चैलानी ने बाबा गोदड़ीवाला धाम कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 3 मार्च से 11 मार्च तक प्रतिदिन सुबह 6 से 7:30 बजे तक योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाएगा एवं 13 मार्च को नेत्र चिकित्सालय सेवा सदन बैरागढ़ के सहयोग से 50 मोतियाबिंद ऑपरेशन निःशुल्क कराने की जानकारी दी गई। शिविर के पश्चात प्रतिदिन 15 मिनट स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नर्मदापुरम जिले के ऑब्स्टेट्रिक एवं गायनोकोलॉजी सोसाइटी के महिला डॉक्टरों द्वारा अवेयरनेस अभियान के अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली का उद्देश्य महिला के विरुद्ध उत्पीड़न विरोध एवं एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता है। इस रैली का आयोजन स्थानीय जयसम चौक से गांधी ग्राउंड तक सुबह 6 बजे से 8 बजे तक किया जाएगा। सोसाइटी के सचिव डॉक्टर ऋचा पहाड़िया ने सभी महिलाओं से रैली में शामिल होने का अनुरोध किया। बिल्कुल महिला शक्ति पर्व है कल, इंटरनेशनल वुमेंस डे जिसे हम कहते हैं। नारीत्व का इतना बड़ा पर्व है तो ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दिन 2022 को जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसका थीम ही हमारा बहुत अच्छा है, बेटर जेंडर इक्वालिटी फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। मतलब आज अगर हम लिंग भेद नहीं करेंगे, आज अगर हम महिलाओं को समानता का अधिकार देंगे, तभी हमारा भविष्य स्थिर रह सकता है। क्योंकि महिला और पुरुष हम सब जानते हैं समाज के 2 स्तंभ हैं और स्तंभों को हमेशा बराबर रहना चाहिए, तभी प्रगति हो सकती है। और हम जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, प्रसूता एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, हमारी सोसाइटी है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज सोसाइटी है जिसके 37,000 मेंबर्स हैं। उनकी तरफ से ये ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की तरफ से एक आह्वान किया गया है महिलाओं के लिए, जिसको हम धीरा प्रोजेक्ट कहते हैं। धीर मतलब सहनशीलता और ताकत। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम इस बार ये आगे ले जाना चाहते हैं कि देयर शुड बी नो वायलेंस अगेंस्ट विमेन। किसी भी तरीके की महिलाओं की तरफ जो हिंसा है उसको हमें पूर्णतः रोकना है। किसी भी तरीके की हिंसा, जो हिंसा ऐसा नहीं है कि केवल कोई मारपीट कर रहा है वही हिंसा हो। ये हिंसा फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, मानसिक प्रताड़ना भी एक बहुत बड़ी हिंसा है। और महिलाओं में जो हिंसा है ये तो बच्ची के पैदा होने के पूर्व ही चालू हो जाती है। जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, पता चल जाए कि कन्या भ्रूण है तो अबॉर्शन करवा देना। उसके बाद हमारे यहाँ आज भी ये प्रथा है कई जगह, अगर बच्ची का जन्म होता है तो नवजात बच्ची का डेथ हो जाना। ये सब जो चीज़ें हैं, हमें इन सब कुरीतियों को समाज से हटाना है। फिर जैसे जैसे बड़ी होती है लड़की, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, दहेज प्रताड़ना, मेंटल प्रताड़ना, लड़कियां अगर होती हैं तो उन्हें पढ़ाई का आगे का इतना मौका नहीं मिलता। ये हर तरीके की हिंसा
फिर शादी हो गई तो डोमेस्टिक वायलेंस, पति के द्वारा, घर के लोगों द्वारा किसी भी तरीके की प्रताड़ना, और इन सब से हमें आज़ादी चाहिए। ये इस बार का हमारा थीम है। मैडम, जैसे समाज में ये भी देखा जाता है कि है ना, बच्चियों को बहुत समझा जाता है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, तो उस मामले में क्या कहना है आपका? देखिए, इसी सोच को हम ख़त्म करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हदमी न्यूज़ के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कॉम्प्रीहेंड। तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी? वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन। जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना, तो मैं... हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली है नकली। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं,
इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहाँ पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्ज़ाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टेली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टेली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का आईडी होता है। यह आईडी टेली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत ई कंटेंट या ई बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टेली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टेली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टेली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टेली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेंड फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टेली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ विकास खंड इकाई केसला, नगर इकाई व तहसील इकाई इटारसी द्वारा 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री व मुख्य सचिव के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया।
वेतनमान अनुरूप पदनाम, पुरानी पेंशन बहाली तथा केंद्र के समान HRA शिक्षकों की नियुक्ति, दिनांक से वरिष्ठता मानकर क्रमोन्नति का लाभ आदि प्रमुख मांगों को लेकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन रैली के साथ SDM को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में नवीन पटेल, संभागीय सचिव कोमल सिंह कुर्मी, जिला सचिव SR पटेल, तहसील अध्यक्ष RB मालवीय, ब्लॉक अध्यक्ष केसला विनोद मालवीय, राजकुमार दुबे, तहसील सचिव अशोक रत्नाकर, ब्लॉक सचिव भगवती सिंह, जिला उपाध्यक्ष मनोज चौहान, जिला उपाध्यक्ष पूजा सोलंकी, नगर अध्यक्ष गुलाब साहू, तहसील कोषाध्यक्ष भगवती चौहान, तहसील कार्यकारी सदस्य रामवीर सिंदोस्कर, ब्लॉक उपाध्यक्ष दिलीप यादव, जिला सहसचिव राधा भाटी, तहसील उपाध्यक्ष सुषमा मौर्य, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हरिओम मालवीय, घनश्याम मीना, अनिल गालर, अमित तिवारी सहित लगभग 100 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। OPS पदनाम दो, सम्मान दो, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, प्रदेश शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदेश शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, वरिष्ठ पदनाम दो, समता और सम्मान दो, 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 वरिष्ठ पदनाम दो, समता और मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की बीना में आयोजित मंडल परिषद की बैठक के बाद हुए चुनाव में अशोक दुबे को मंडल कोषाध्यक्ष के पद पर चुना गया है। भोपाल मंडल के वेस्ट सेंट्रल रेलवे मध्य संघ की बीना में आयोजित मंडल परिषद की मीटिंग के बाद हुए चुनाव में अशोक दुबे निक्की संगठन में बड़ी जिम्मेदारी बढ़ाते हुए मंडल कोषाध्यक्ष के पद के लिए चुना गया, जो वर्तमान कोषाध्यक्ष भूमेश माथुर का स्थान लेंगे। गौरतलब है कि वे वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ में विगत अक्टूबर 2021 से वर्चस्व की लड़ाई जारी थी, जिसमें अंततः अशोक शर्मा महामंत्री के नेतृत्व को रेल प्रशासन ने मान्यता दी थी। इसके बाद संगठन में श्री शर्मा के विश्वसनीय लोगों की नियुक्ति तय हुई। इटारसी से केवल अशोक दुबे ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर श्री शर्मा का समर्थन किया था। विरोधी संगठन द्वारा रेल संस्थान में क्रिकेट टूर्नामेंट के विरोध में भी बाद में एक शानदार टूर्नामेंट के सफल आयोजन के इनाम के तौर पर भी इस नियुक्ति को देखा जा रहा है। तवा डैम के किनारे रहने वाले सैकड़ों ग्रामीण परिवार बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बुजुर्ग हो अथवा बच्चे सभी पानी के लिए संघर्ष करते हुए देखे जा रहे हैं। प्रशासन इनकी परेशानी को देखकर भी अनदेखा कर रहा है। यही वजह है कि एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। अब ग्रामीण कलेक्टर की जनसुनवाई में समस्या के निराकरण को लेकर गुहार लगाएंगे। रानीपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले तवानगर के ग्रामीण पेयजल के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। यहाँ तकरीबन 600 परिवार के महिला, पुरुष एवं बच्चों के साथ बुजुर्ग भी दिन भर पानी के लिए परेशान होते नजर आते हैं। दरअसल एक पखवाड़े से अधिक समय बीत चुका है। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नल जल योजना के तहत पंप के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। इसके बाद बिजली की लाइन जोड़ी नहीं गई। तब से ही गाँव में जल आपूर्ति नहीं हो रही है। ग्रामीण कभी गाँव से दूर एक कुएं में लगे पंप से साइकिल एवं अन्य साधनों के माध्यम से घर तक पानी लाते हैं। वहीं गाँव के एक निजी कुएं में भी इन दिनों सुबह से लेकर देर शाम तक पानी के लिए ग्रामीणों को लाइन में लगना पड़ रहा है। बुजुर्ग महिलाएं भी बर्तन लेकर कुएं के पास जाकर यहां पानी निकाल रही महिलाओं से पीने का पानी मांगते हुए नजर आती हैं। पेयजल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों का प्रशासन के प्रति रोष बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को गांव की सैकड़ों महिलाएं एकजुट होकर मीटिंग कर कलेक्टर की जनसुनवाई में जाने का निर्णय लिया। अब मंगलवार को सभी महिलाएं पुरुष कलेक्टर कार्यालय में आयोजित होने वाली जनसुनवाई में अपनी समस्या रखेंगी। ग्रामीणों के अनुसार कलेक्टर की जनसुनवाई में भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो ग्रामीण बड़ा निर्णय लेकर आंदोलन करेंगे।
उनका कहना है कि सभी गाँव में नल जल योजना संचालित है, फिर उन्हें क्यों उपेक्षित किया जा रहा है। पानी जैसी मूलभूत सुविधा से वह वंचित हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। इस संबंध में जब तवा बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष भूपेश साहू से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि समस्या का निराकरण नहीं होने पर 25 मार्च से मेन कैनाल पर धरना देकर कैनाल को चालू नहीं होने दिया जाएगा। हॉकी मध्य प्रदेश औरंगाबाद में अंतर जिला हॉकी प्रतियोगिता के प्रस्ताव अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए हॉकी होशंगाबाद की एक बैठक वर्धमान स्कूल सभागार में हुई। संघ के सदस्यों ने दोनों प्रतियोगिताओं पर अपने विचार रखे। अंतर जिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन के विषय में चर्चा करके बैठक में तय बिंदुओं से हॉकी मध्य प्रदेश को अवगत कराया जाएगा। प्रतियोगिता की अंतिम रूपरेखा और तिथि तय करने के लिए आगामी 13 मार्च को एक और बैठक होगी। संघ के सदस्यों ने दोनों प्रतियोगिताओं पर अपने विचार रखे। अंतर जिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन के विषय में चर्चा करके बैठक में तय बिंदुओं से हॉकी मध्य प्रदेश को अवगत कराया जाएगा। प्रतियोगिता की अंतिम रूपरेखा और तिथि तय करने के लिए आगामी 13 मार्च को एक और बैठक होगी। बैठक में दोनों प्रतियोगिताओं के लिए डीएचए अध्यक्ष प्रशांत जैन ने सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव रखा और चर्चा के लिए कहा। सचिव कन्हैया गुरियानी ने हॉकी मध्य प्रदेश से आए प्रस्ताव की जानकारी दी। वरिष्ठ खिलाड़ी और डीएचए के मार्गदर्शक एससी लाल, जयराज सिंह भानु, कार्यकारी अध्यक्ष शीरीष कोठारी, अरुण रॉबर्ट, हरप्रीत सिंह छाबड़ा, हिमांशु बाबू अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर सत्येंद्र अवस्थी विशेष आमंत्रित सदस्यों में शामिल रहे। बैठक में हॉकी खिलाड़ी साजिद मलिक, आरिफ खान, रितेश श्रीवास, शफीक कुरैशी, आशीष शर्मा, नितिन राज, अलवट खान, राजेश पंडित, निशांत ऑगस्टिन सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। ग्राम तीगढ़ में 5 मार्च को किसान संगोष्ठी स्वीट वर्शिप डे का आयोजन किया गया, जिसमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करते हुए रासायनिक तत्वों से अपनी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करें, इस बात की ट्रेनिंग दी गई। इस अवसर पर साधन पाठक ने बताया कि कैसे खेतों में स्प्रे से पूर्व और बाद में सावधानी बरतनी चाहिए। किसानों को 9 मूल मंत्र बताए गए जिससे किसान बेहतर और उन्नत खेती कर सकते हैं। साथ ही केमिकल के रिस्क से बचने के लिए किसानों को महत्व बताया और इस्तेमाल करने की सलाह दी। इस अवसर पर संदीप गोठी, मनोज पटेल, कृष्णा चिमानिया एवं किसान उपस्थित रहे। अनुसूचित जाति जनजाति सामाजिक संगठनों की एक दिवसीय बैठक व संगोष्ठी का आयोजन अजय अहिरवाल के निवास पर किया गया। संगोष्ठी में अनुसूचित जाति जनजाति पर हो रहे अन्याय, अत्याचार व विगत दिवस गोंडवाना रतन दादा हीरा लाल मरकाम की प्रतिमा शत विकसित करने को लेकर खरगोन जिले में अनुसूचित जाति वर्ग की महिला के साथ मंदिर में भेदभाव को लेकर एवं राजगढ़, टीकमगढ़ व छतरपुर जिले में एवं अन्य जगह दलित आदिवासी समाज की बारात में दूल्हों को घोड़ी पर बैठने के विवाद को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुए हैं, इन सभी विषयों को लेकर चर्चाएं की गई व आगामी दिनों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती इटारसी शहर में भव्य रूप से मनाने के लिए सभी उपस्थित सामाजिक बंधुओं ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर अहिरवार समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी, वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर मैना, मेहर गढ़वाल, समाज से वरिष्ठ समाजसेवी अशोक साकल्ले, मनोज बामने, जगवीर राजवंशी, अरविंद बुढ़ाना, रामशंकर सोनकर, कृष्ण कुमार कटारे, विनोद लोंगरे, कन्हैयालाल बामने आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजू सिकंदर बकोरिया ने की। महाराष्ट्र हिमालय योगा ओलंपियाड संगठन के तत्वावधान में पुणे में 40वीं राज्य स्तरीय योग प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। राज्य योगासन चैंपियनशिप की स्पर्धा में शहर की श्रुतजा राहुल राकड़े ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। मूलतः महाराष्ट्र निवासी श्रुतजा का विवाह इटारसी में हुआ है। बचपन से वे पहले मलखम्ब का अभ्यास करती रहीं, बाद में उन्होंने योग अभ्यास शुरू किया। लचीले शरीर से योग के द्वारा वे विभिन्न जटिल मुद्राओं का प्रदर्शन करती हैं। बेहतर प्रदर्शन के लिए श्रुतजा को नेपाल में भी स्वर्ण पदक मिल चुका है। श्रुतजा ने बताया कि देश में कई संस्थाएं योग को ओलंपिक गेम्स में शामिल करने का प्रयास कर रही हैं। भविष्य में ऐसा होता है तो श्रुतजा भारत की ओर से ओलंपिक में शामिल होना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि वे बीए योगा से अपनी पढ़ाई कर रही हैं। उनके बेहतर प्रदर्शन को लेकर उन्हें लगातार कई संस्थाओं में योग शिक्षक के रूप में सेवाएं देने के लिए विकल्प दिए गए हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान ओलंपिक की तैयारी को लेकर है। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित राज्य स्तरीय मुकाबले में श्रुतजा ने कई प्रतिभागियों को कड़ी टक्कर देते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। सम्राट अशोक विद्यालय, करवे नगर, पुणे में यह आयोजन हुआ। संगठन के सचिव प्रदीप एस मुगल, स्पर्धा प्रमुख विनायक मुसले एवं सचिव
सुनील रोट्टी ने उन्हें पुरस्कृत किया। चैत्र नवरात्रि में श्री रामनवमी के पावन पर्व पर माता महाकाली मंदिर सोनासावरी नाका में 23वें वर्ष में इस बार श्री 64 खप्पर व घट स्थापना 2 अप्रैल को सुबह 8 बजे की जाएगी। इस संबंध में मंदिर के पुजारी रामेश्वर दास ने बताया कि चैत्र नवरात्रि में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 2 अप्रैल को ज्योति प्रज्वलन एवं घट स्थापना के साथ माता महाकाली की भक्तिभाव से आराधना की जाएगी। 6 अप्रैल को ज्वारे दर्शन एवं महाआरती रात्रि 9 बजे की जाएगी। वहीं 9 अप्रैल को हवन एवं 10 अप्रैल को पूर्णाहुति एवं भंडारा प्रसाद आयोजित किया जाएगा। वहीं 11 अप्रैल को प्रातः 8 बजे शोभा यात्रा व ज्वारे विसर्जन होगा। उल्लेखनीय है कि सोनासावरी नाका क्षेत्र में श्री माता महाकाली का मंदिर लगभग 40 वर्ष पुराना है, जहां प्रतिवर्ष पड़ने वाली शारदीय एवं चैत्र नवरात्र में धार्मिक अनुष्ठान एवं कार्यक्रमों का आयोजन होता है। मेरा नाम नागा रामेश्वर दास है। रमेश बाबा कहते हैं सबको। यह माता महाकाली मंदिर सोनासावरी नाका पर स्थित है और यहाँ 64 खप्पर 23 वर्षों से रखा है, जो 22 वर्षों से रखा रहेगा। तो इस वर्ष में आप सभी के सहयोग से 64 खप्पर घट स्थापना होगी 2 अप्रैल को। जब हमारे दर्शन होंगे 10 अप्रैल को हवन भंडारा पूर्णाहुति होगी। 11 अप्रैल को जवारे विसर्जन होशंगाबाद के लिए जाएंगे नर्मदा जी के लिए। शिवनी मालवा विधानसभा के 2 गांव अमलाड़ा कला और निमनपुर में 2 गौशालाएं हैं। इन दोनों ही गौशालाओं में शासकीय निधि कई महीनों से नहीं मिलने पर गौशालाओं में गायों की दुर्दशा हो रही है। भूसे के नाम पर उन्हें डंठल खाना पड़ रहे हैं, जिससे कई गायों और गौवंश की मौत हो गई है। उक्त आरोप युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गुफरान अंसारी ने लगाते हुए कहा कि निधि के अभाव में उनका विधिवत अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा रहा। उनके शवों को पानी के गड्ढों में फेंक दिया जा रहा है, जिससे गौवंश का तो अपमान हो ही रहा है, आसपास गांव में बीमारियां फैलने का भी डर है। इस भयंकर कृत्य का जिम्मेदार कौन? क्या शिवनी मालवा विधायक की नींद अब खुलेगी? जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ लीपापोती की जाएगी? गुफरान अंसारी ने कहा कि जनवरी माह में पहले भोपाल के बैरसिया की गौशाला में गायों की मौत की खबर के बाद, रीवा की गौशाला की दर्दनाक खबर के बाद अब होशंगाबाद जिले की शिवनी मालवा क्षेत्र के गौवंश की दुर्दशा से जुड़ी यह खबर स्पष्ट करती है कि भाजपा जिस गाय के नाम पर चुनावों में वोट मांगती है, उसके शासन में उनकी क्या हालत है। उसकी सुरक्षा और संवर्धन तो दूर, शिवराज सरकार उसे भूसा और चारा भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। सिंधी नाटक जिंदगी आजा रंग का हुआ मंचन, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे तवानगर के ग्रामीण, एक पखवाड़े से नहीं मिल रहा पानी, बुजुर्ग और बच्चे भी हो रहे परेशान। लीकेज पाइपलाइन से घरों में आ रहा नाली का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं पुरानी इटारसी वार्ड क्रमांक 6 के रहवासी। आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब इटारसी ने मनाया महिला दिवस। जुनेजा परिवार ने अस्पताल को दिए कूलर, मरीजों को मिलेगी गर्मी से राहत। संत बाबा गेलाराम के 92वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल योग शिविर का आयोजन। और जिला हॉकी टूर्नामेंट को लेकर डीएचए की हुई बैठक। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।